हेलो स्टूडेंट, आज हम यूनिट 1 का लेसन 2 द रेवन एंड द फॉक्स रीड करेंगे। ठीक है। मिस्टर रेवन वॉज पर्च अपॉन अ लिम। मिस्टर रेवन जो है वो अपने डाल पर बैठा है। एंड रेनियार्ड द फॉक्स लुक अप एट हिम, और रेनियार्ड जो है वो उसे देखे जा रही है। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक, उसके चोंच में जो निवाला है, कौवे के चोंच में जो निवाला है वो उसे देखे ही जा रही है। अ मार्शल द फॉक्स वुड गो फार टू सी, जिस निवाले के लिए वो दूर दूर तक जा सकती है, उसको वो टुकुर टुकुर देखे जा रही है। क्यों? क्योंकि वो एक कौवे की चोंच में है, जो कौवा डाल पर बैठा हुआ है, तो वो उसको देखे जा रही है। एंड सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स, तो उसकी तारीफ करते हुए एक मीठी सी आवाज में फॉक्स उसको बोलती है, माय वर्ड सर रेवेन, वो कहती है श्रीमान कौवे, यू आर अ हैंडसम बर्ड, तुम तो एक खूबसूरत पक्षी हो। सच फेदर्स है, तुम्हारे जो पंख हैं वो भी बड़े आकर्षक है। इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर तुम गाते, द बर्ड्स ऑफ दिस वुड्स वुड कॉल यू किंग, अगर तुम गाते तो इस जंगल के सारे पक्षी, इस जंगल के सारे पक्षी तुम्हें राजा कहते। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक, और जो कौवा था वो उसका मजाक समझ नहीं पाया। फॉरगेट दैट हिज वॉइस जस्ट अ क्रो, और वो ये भूल गया कि उसकी आवाज जो है वो एक ककर्ष आवाज है। ककर्ष मतलब उसकी आवाज इतनी सुरीली नहीं है, उसकी आवाज जो है वो बेसुरी है। ही ओपन हिज बीक, और वह अपनी चोंच खोलता है। इन हिज फुलिश प्राइड, और वो अपने मूर्खतापूर्ण घमंड में अपनी चोंच को खोलता है। एंड डाउन फेल द मार्शल द फॉक्स हेड आइड, और जिस निवाले को लोमड़ी टुकुर टुकुर देख रही होती है, वो निवाला उसकी चोंच से नीचे गिर जाता है। हा हा लाफ द फॉक्स, जो फॉक्स है वो हंसने लग जाती है। एंड नाउ यू नो, अब आप समझे। इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, उन वर्ड्स को, उन शब्दों को नजरअंदाज करना चाहिए जो हमारी प्रशंसा के लिए होते हैं। जो लोग मीठी मीठी बातों में हमारी तारीफ करते हैं, उन पर हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। प्राइड माई फ्रेंड्स इज रेदरिंग अनवाइज, आई एम श्योर द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज, हमें कभी भी उन बातों पर घमंड नहीं करना चाहिए जो लोग मीठी मीठी बातें करके हमें चढ़ा लेते हैं ऊपर, है ना, हमारी प्रशंसा करके, हमारी तारीफ करके हमें ऊपर चढ़ा लेते हैं, और उसमें वो हमारा ही नुकसान भी कर रहे होते हैं। अब हम इसकी एक्टिविटी वाला पार्ट करेंगे। इसमें बोला है कि फ्रॉग जो है वो भी क्रॉक करता है, तो आप लोगों को कैसे पता कि रेवन भी क्रॉक करता है? तो फ्रॉग की जो आवाज होती है वो टर्टर वाला साउंड होता है, और ऐसे ही रेवन, रेवन यानी क्रो, क्रो की जो आवाज होती है वो काव काव वाली होती है, हार्श साउंड होता है इसका। ठीक है। विच एनिमल इज शोज टू बी कनिंग इन स्टोरी, एक इस स्टोरी में कौन सा एनिमल है जो कनिंग है? वो है फॉक्स, क्योंकि स्टोरी फॉक्स और क्रो की ही थी। फिर ये हमने स्टोरी रीड कर ही ली है। ठीक है, इसका सेकंड भी रीड कर लिया था। ठीक है, इसके सारे स्टैंजास हमने रीड कर लिए, समझ लिए। इसके जो पोएट थे वो थे जेंडेला फॉन्टेन। ठीक है, ये उसकी हिंदी मीनिंग, मैंने इसका हिंदी भावार्थ भी दे दिया है। ठीक है, सारे स्टैंजास का ये सारा दे दिया है। वर्ड मीनिंग भी है इसमें। ठीक है, ये वर्ड मीनिंग हेल्प करते हैं आपको हिंदी में समझने में पूरे पोयम को। ठीक है, फिर आ जाते हैं लेटर्स डिस्कस पे। इसमें जितने भी स्टेंजा हैं उनके फिंगर द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। मिस्टर रेवन इज अ, मिस्टर रेवन कौन थे? क्रो क्या था? बर्ड था। द नेम ऑफ द फॉक्स, फॉक्स का नाम क्या था? फॉक्स का नाम था रेनयार्ड। मिस्टर रेवन हैड स्लैश इन अ बीक, मिस्टर रेवन हैड अ पीस ऑफ फूड, उसके पास क्या था? पीस ऑफ फूड। ठीक है, मिस्टर रेवन बर्ड था, फॉक्स का नाम था रेनयार्ड, और मिस्टर रेवन के बीक में, चोंच में क्या था? अ पीस ऑफ फूड। सेकंड स्टैंजा में द फॉक्स कॉल द रेवन अ गुड लुकिंग बर्ड, उसने क्या बोला था उसकी प्रशंसा करते हुए कि वो एक गुड लुकिंग बर्ड है। द फॉक्स आस्क द रेवन टू सिंग, फॉक्स ने रेवन को गाने के लिए बोला था। द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द, रेवन और फॉक्स रहते कहाँ थे? वुड्स, वुड्स जंगल जैसा छोटे जंगल को बोला जाता है। स्टैंजा 3, द रेवन फॉरगेट दैट ही क्रॉक्ड, वो भूल गया था, जो क्रो था वो भूल गया था कि वो क्रोक करेगा। ठीक है, द रेवन ओपन इट्स बीक, और वो क्या करता है? जो कौवा होता है वो अपनी चोंच खोल लेता है, किसके लिए? गाने के लिए। द फूड फेल डाउन, जो खाना होता है फिर वो नीचे गिर जाता है। फोर्थ स्टैंजा में बोला हुआ है, द फॉक्स लाफ्ड एट द रेवन, वो हंसने लग गई थी लोमड़ी कौवे पे। इट इज नॉट वाइज टू बी प्राउड ऑफ वन सेल्फ, अपने ऊपर घमंड करना अच्छी बात नहीं है। द रेवन लर्न अ, रेवन ने क्या सीखा? एक सीख ली, लेसन सीखा। फिर आ जाते हैं हम, ये पोयम है। ठीक है, उसको रीड करने के लिए बोला गया है। फिर कॉलम ए और बी को मैच करने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, पर्च, पर्च का मतलब क्या था? कौवा जो है वो ब्रांच पर बैठा था। मॉर्सल, मॉर्सल क्या था? एक स्मॉल पीस था फूड का। सीक, सीक क्या होता है? टू लुक समथिंग। प्राइड, प्राइड क्या होता है? अपने ऊपर घमंड करना। आइड, आइड किसी इंटरेस्टिंग चीज को बिना पलक झपकाए देखते रहना। लिम्ब, लिम्ब क्या होते हैं आपके?
ब्रांचेस ऑफ ट्री, ठीक है, जो ब्रांचेस शाखाएं होती है पेड़ की, वो वुड अ स्मॉल एरिया ऑफ फॉरेस्ट विथ सिमिलर काइंड्स ऑफ ट्री, जिसमें एक जैसे पेड़ होते हैं, है ना, और छोटा सा एरिया फॉरेस्ट का, जंगल का। फिर वही है, आपके स्टैंजाज आपको रीड करने हैं। सच फेदर्स रेफर टू डैश फेदर, सच फेदर्स किसको रेफर किया गया था, शाइनी एंड ब्यूटीफुल को, ठीक है। सेकंड आ जाता है, व्हाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड कॉल द रेवेंस किंग, रेवन को राजा क्यों बोला गया था, ठीक है, ऐसा क्यों कहा था लोमड़ी ने कि जो जंगल के जितने भी पक्षी है वो तुम्हें राजा बोलेंगे, वो इसलिए बोला गया था, द बर्ड्स ऑफ द वुड कॉल द रेवन किंग बिकॉज इफ ही कुड सिंग स्वीटली along with his beautiful feathers then he would have both beauty and गुड वॉइस। ऐसा इसलिए बोला गया था, फॉक्स ने ऐसा इसलिए बोला था कि अगर वो अच्छा गाना गाएगा अपने सुंदर सुंदर पंखों के साथ तो वो बहुत सुंदर लगेगा, इसलिए सारे जंगल के पक्षी उसको किंग बोलेंगे। फिर था कि वाई डज द फॉक्स एड्रेस द रेवन एज सर, रेवन को सर बोल के क्यों कहा था, ऑब्वियसली वो उसकी चापलूसी कर रहा था, उसकी प्रशंसा में ये सब कह रही थी रेनयार्ड। फिर सेकंड का है फॉक्स क्लेवर, रेवन रेवन क्या था, वो फुलिश था, ये रहा फुलिश, ठीक है। थर्ड, व्हाई डज द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस जस्ट अ क्रॉक, क्यों भूल गया था वो कि उसकी वॉइस जो आवाज है वो ककर्ष आवाज है, रेवन की जो आवाज है, रेवन क्यों भूल गया था कि उसकी जो आवाज है वो एक ककर्ष आवाज है। जो रेवन है वो इसलिए भूल गया था कि उसकी आवाज एक ककर्ष आवाज है क्योंकि उसने गाना गाने के लिए अपनी चोंच खोली, ही वांटेड टू प्रूव द फॉक्स दैट ही कुड सिंग वेल, वो चाहता था कि मैं लोमड़ी को प्रूव करके दिखाऊं कि मैं अच्छा गा सकता हूँ, इसलिए उसने आवाज खोली। हाउ डज रेनयार्ड मेक द रेवन सिंग, रेवन कैसे रेनयार्ड को गाना गा के दिखाया था, ठीक है। रेनयार्ड मेक्स द रेवन सिंग बाय फ्लैटरिंग हिम, रेनयार्ड जो है वो चाह रही थी कि मैं इसको गाना गाने के लिए बोलूं और इसकी चापलूसी करूं, ही प्रेज हिज फेदर, रेनयार्ड जो है वो क्या करती है, वो उसके पंखों की तारीफ करती है और उसको गाना गाने के लिए बोलती है, उसकी पूरी तरह से चापलूसी करती है और उसको अपनी बातों में ले लेती है कि सब पक्षी तुम्हें राजा कहेंगे, तो इस घमंड में आकर वो गाना गाता है, ठीक है। वाई डज रेनयार्ड से द प्राइड इज नॉट वाइस, रेनयार्ड ने ऐसा क्यों कहा था कि प्राइड घमंड जो है वो अच्छा नहीं है, ये है वो है। रेनयार्ड से दैट प्राइड इज नॉट वाइस बिकॉज प्राइड मेक्स पर्सन फुलिश, रेनयार्ड ने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि जो घमंड होता है वो लोगों को मूर्ख बना देता है। गिव वन रीजन वाई द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज, इसका एक रीजन देना है हमारे को, टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज, द टीचिंग इज क्वाइट सरप्राइज बिकॉज द रेवन डिड नॉट एक्सपेक्ट द स्वीट वर्ड्स, तो हमें ये चीज सीखना चाहिए कि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ राज होता है, क्योंकि रेवन को भी नहीं पता था उसके मीठे बोल के पीछे उसकी क्या ट्रिक चल रही है, ठीक है, तो उसकी वो चापलूसी के पीछे उसने उसको फूल बना दिया, बेवकूफ बना दिया, तो उसने ये चीज बाद में सीखी, ठीक है। फिर आ जाता है, इमेजिन समवन प्रेजेस यू टू मच हाउ वुड यू रिएक्ट, अगर तुम्हारे को कोई प्रशंसा कर रहा है तुम्हारी तो तुम उसके आगे कैसे रिएक्ट करोगे, ठीक है। हम उसको क्या बोलेंगे, थैंक यू बट आई विल नॉट बिकम प्राउड, लेकिन मैं घमंड नहीं कर सकता, है ना। आई विल थिंक केयरफुली, मैं ढंग से सोचूंगा, ध्यान से सोचूंगा कि वो मेरी सिर्फ चापलूसी कर रहा है या मेरे साथ हम्बल है, मेरी सही में प्रशंसा कर रहा है, ठीक है। उसके बाद लेट अस लर्न है, हर स्टैंजा में से राइमिंग वर्ड्स लेने हैं आपको, जैसे लिम्ब हिम्ब, वर्ड बर्ड, जोक क्रोक, नो ग्लो, सीक बीक, सिंग किंग, प्राइड आइड, अनवाइज सरप्राइज, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम, स्टडी द अंडरलाइंड वर्ड इन द पोयम, ठीक है। ये अंडरलाइंड पोयम में आपको एलिट्रेशन दे रखे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट्स हमारे रिपीट होते हैं, जैसे बी आई जी बिग, बी से स्टार्ट हो रहा है, बी ई एक के बीक, तो ये बीक भी बी से स्टार्ट हो रहा है, सॉन्ग और स्वीट भी एस से स्टार्ट हो रहा है, ऐसी हमने भी लिए कुछ वर्ड, स्टैंडर्ड टू में से लेना था, तो स्टैंडर्ड टू में से मैंने लिया वुड और वुड, ठीक है। सेम हमारे को कुछ वर्ड दिए गए हैं हमें और इसके अपोजिट वर्ड हमें करना है, जैसे पर्च्ड, पर्च्ड फ्लू, पर्च्ड होता है बैठना ट्री पे, फ्लू उड़ जाना, फॉरगेट भूलना, रिमेम्बर्ड याद आना, फुलिश मूर्ख बनाना, ह्यूमैलिटी समझदारी करना, प्राइड घमंड, वाइस दयालु में रहना, लाफ्ड हंसना, क्राइड रोना, इग्नोर अनदेखा करना, नोटिस उस चीज को ध्यान से देखना, ग्लो चमकना, डिम बिल्कुल भी ना चमकना। फिर हमें बोला है कि इन वर्ड्स में से आपको 4 सेंटेंस बनाने, नो मैटर कि आप इन वर्ड से ले रहे हो या अपोजिट वर्ड से ले रहे हो, तो 4 ये सेंटेंस हमने बना दिए हैं, ये 4 सेंटेंस हमने बना दिए, द बर्ड पर्च ऑन द ट्री, आई फॉरगेट माई बुक एट होम, ही इज वेरी वाइज फॉर हिज एज, ही शुड नॉट हैव प्राइड इन आवर हार्ट्स, ये 4 वर्ड्स हमने सेंटेंसेस बना दिए। लेट अस लिसन में आपका है द क्रो, ट्रू फॉल्स बताने हैं आपको, द क्रो वॉज अनहैप्पी दैट ही लॉस्ट हिज फूड, वो दुखी हो गया होगा जब उसका खाना उससे छूट गया, तो हाँ ऑफ कोर्स। द क्रो थॉट दैट हिज लवली फेदर्स मेड हिम स्मार्ट, क्रो को ये लग रहा था कि उसके जो सुंदर सुंदर पंख है वो उसको बड़ा अच्छा बना रहे हैं, हाँ बिल्कुल लग रहा था उसको। द क्रो वांटेड टू टेल हिज फ्रेंड नॉट टू बी प्राउड,
जो क्रो है वो अपने दोस्तों को ये बताता है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ, जब लेट अस स्पीक है, ये स्पीक वाला पार्ट है, लेट अस राइट है, ये राइट वाला पार्ट है। इसमें कुछ नहीं है, ये थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपको इस कॉन्वर्सेशन को कंप्लीट करना है। ये कॉन्वर्सेशन मैंने कंप्लीट करके दी हुई है। रेनयार्ड बोलती है, गुड मॉर्निंग मिस्टर रेवन, योर फेदर लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुडे। तुम्हारे पंख बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो रेवन जो है वो अपना सिर हिलाता है घमंड में। रेनयार्ड जो है वो बोलती है कि अगर तुम गा सकते तो तुम्हें सब राजा कहते हैं। जो हुआ होता है वो याद आता है, वो मना कर देता है। रेनयार्ड बोलती है, आर यू नॉट सिंगिंग, तुम गा नहीं सकते तो लोग भी तुम्हें राजा नहीं कहेंगे। तो वो कहता है, अपने खाने को टाइट से पकड़ लेता है और वहां से उड़ जाता है। रेनयार्ड बोलती है, आज तो मैं ही मूर्ख बन गई। और ये क्रिएटिविटी है एक्सप्लोर में, ठीक है, लेटेस्ट एक्सप्लोर में क्रिएटिविटी है, क्राफ्ट है, ये आप कर सकते हो, ठीक है, पेपर वर्क से फॉक्स और प्रो बना सकते हो। इस चैप्टर में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।